हेलो 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 फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मज़े में हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अब यहाँ पे इस टाइम बज रहे हैं 9 और मेरे को आई एम सॉरी अभी टाइम लगा वीडियो बनाने का। सो मैंने सोचा मैं फटाफट से अपडेट दे देती हूँ बिकॉज़ अभी मेरे पास एक और क्वेश्चंस थोड़े से इकट्ठे हुए जिसका मैंने सोचा एक कॉमन वीडियो बनाकर आप लोगों को इस चीज़ का आंसर दे देती हूँ। सो अब मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है एक्सपेंसेस एंड आई नो दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट डिमांडिंग वीडियो ऑफ नर्सिंग कि भाई जो लोग इंडिया से या पाकिस्तान से, मतलब बेसिकली मुझे इंडिया की नॉलेज है कि जो इंडिया से अब्रॉड से लाइक यहाँ यूके आना चाहते हैं उनका टोटल खर्चा कितना हो जाता है। लाइक ऑलमोस्ट वो लाइक मेरे पास क्वेश्चन इस टाइप का है कि हम लोगों के पास कितने फंड्स हो या हमारे पास कितना इतना होना चाहिए कि हम लोग प्रॉपरली वहाँ पे आ सकें। सो गाइस इसका आंसर बहुत ही मैं एक ओवरव्यू में दूंगी आपको ताकि आपको आइडिया हो जाए बिकॉज़ मैं एग्जैक्ट फिगर्स नहीं बता सकती। मेरे आने में और अब के टाइम में थोड़ा डिफरेंस है तो डेफिनेटली ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं। सो आप लोग प्लीज़ अपने हिसाब से थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो पहली बात तो ये है कि आपके कुछ कुछ चीज़ों के खर्चे होते हैं यहाँ यूके आने के लिए। उनमें से कुछ खर्चे आप लोगों के ही हैं और कुछ लोग कुछ खर्चे आपके जो ये हॉस्पिटल्स होते हैं वो बेयर करते हैं। सो इट्स मिक्स एंड मैच, तो उसका हिसाब किताब लगा के आपको चलना होगा। तो अगर मैं स्टार्टिंग से करूँ तो लाइक अगेन फर्स्ट इज़ योर एग्ज़ाम, ओईटी है या आइल्स है, उसका एग्ज़ाम का फ़ीस आपको बेयर करना है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको रिफ़ंड या आपको पैसा देती हैं एग्ज़ाम का, लेकिन इनटू माय नॉलेज ज़्यादातर ये वाला खर्चा आपका ही होता है। सो ओईटी की और जो आपकी आइल्स की फ़ीस है वो आप लोगों को पता ही है कैसे है। ओईटी की थोड़ी ज़्यादा है, आइल्स की थोड़ी कंपैरेटिवली कम है। तो आप आज की जो फ़ीस है वो आप अपना सर्च कर लीजिए, देख लीजिए, पता कीजिए। मेरे टाइम से मुझे इतना पता है थोड़ी बढ़ गई है तो ज़्यादा नहीं बढ़ी बट हाँ थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है। तो वो खर्चा लाइक आप लगाइए 30 to 40,000 के बीच में वो खर्चा आप लाइक पूरा ओईटी का एग्ज़ाम का मैं बात कर रही हूँ। आइल्स का आई डोंट नो, आइल्स इज़ अराउंड आई थिंक 10 to 15,000 के बीच में इज़ अ रफ आइडिया आई एम गिविंग यू। तो ये खर्चा एक आपका ओईटी का आ जाएगा नंबर 1 एंड देन इज़ थोड़ा आपका सीबीटी का भी आता है। आई थिंक ज़्यादा नहीं है, कुछ सीबीटी का थोड़ा 1,000 1,500 2,000 के बीच में है जो सीबीटी का एग्ज़ाम देते हो आप। फिर उसके बाद आपकी कुछ बहुत सारी चीज़ें बीच में, जैसे आपको पुलिस क्लियरेंस है वो आपका आपके आपके एरिया के अकॉर्डिंग है। लाइक आप कौन से एरिया में पीसीसी करा रहे हो तो वहाँ का क्या सीन है वो है। लेकिन मेक श्योर गाइज पीसीसी की वैलिडिटी होती है तो आप बहुत जल्दी मत करवा लीजिएगा। जब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी तब पीसीसी करवाइएगा। और उसके बाद आपका मेडिकल का फ़ीस हो जाता है। मेडिकल भी 1,000 2,000 मेडिकल भी लगता है, लेकिन अगेन आई वांट टू से यू दैट मेडिकल भी कुछ यूके की गाइडलाइंस हैं एरिया टू एरिया। यूके के रिकमेंड लाइक जो उन्होंने आगे लाइक आप कह लो कि ऑथराइज़ किए हुए हैं कि यहाँ से आप अगर मेडिकल कराते हो तो हम लोग मानेंगे। तो वो आप लोग अपने एरिया का डाल के देखोगे तो आपको लिस्ट आ जाएगी। एंड एनीवे इफ़ यूर गोइंग थ्रू एजेंट्स तो एजेंट्स भी आपको बता देंगे कि हाँ आपका ये एरिया पड़ रहा है। तो वो यूके गवर्नमेंट से रिकग्नाइज्ड होने चाहिए। किसी भी जगह से आप जाके अपना मेडिकल नहीं करवा सकते। और उस मेडिकल में बेसिकली टीबी टेस्ट होता है। तो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू केयर अबाउट। किसी भी आसपास के आप मेडिकल स्टोर से या क्लिनिक से जाके मेडिकल नहीं करवा सकते। वो यूके गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइज्ड होना चाहिए। प्लीज़ मेक नोट ऑफ दैट। एंड क्योंकि मेरे एक दो फ्रेंड्स ने ऐसा करवा लिया कहीं से भी बट वो ऑथराइज नहीं है तो उनका पैसा भी वेस्ट हो गया, विच आई रियली डोंट वांट। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, बता रही हूँ आप सब लोगों को। प्लीज़ मेक श्योर ऑफ दैट। ये हो गया। और उसके बाद फिर आपका अगेन सब चीज़ों से पहले एजेंसी फ़ीस बिल्कुल भी नहीं है। एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट बिकॉज जो एजेंसीज़ हैं इनको यूके गवर्नमेंट की तरफ से ही वो लोग
पे करते हैं. सो यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग टू योर एजेंट्स. ट्राई टू reach out those agents who are giving you free of cost services of everything. कुछ एक दो सर्कमस्टांसिस में देना पड़ जाता है क्योंकि वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं. वो मेरा केस था, वो मैं आपको एंड में बताऊंगी कि मेरा क्या केस था और मुझे क्यों देना पड़ा. बट इट इज़ बट लाइक जनरली you are not supposed to pay anything to any of the agents. They have to do everything free of cost for you. Right? Is a good news, isn't it? बहुत अच्छी चीज़ है ये, मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी थी ये ना, that I don't have to pay anything to the agents. That's really really nice. Okay. उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट्स की सारी वैलिडेशन होती है. लाइक आपके जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, पिन नंबर है, जो यहाँ का इंडिया का जहाँ से आपने नर्सिंग की है, लाइक फॉर एग्जांपल PNRC, बाबा फरीद, ये आपके डॉक्यूमेंट्स यूके NMC को भेजते हैं. NMC इज़ द नर्सिंग मिडवेफरी काउंसिल, जो यूके की काउंसिल है. वो लोग फिर आपको बैक होम लाइक इन काउंसिल से, इंडिया की काउंसिल से पूछते हैं कि भाई हाँ ये बंदा ठीक है, जाली तो नहीं है, फेक तो नहीं है इसकी आईडी, या फेक तो नहीं है इसका नर्सिंग रजिस्ट्रेशन. तो जब यहाँ से प्रॉपर वहाँ पे ऑथराइजेशन ये लोग क्वालिफाई करके भेज देते हैं इंडिया से, तब एक्चुअली आपका असली प्रोसेस स्टार्ट होता है. क्योंकि उसके बाद फिर आपका कॉज लेटर आता है. कॉज लेटर इज़ स्पॉन्सरशिप लेटर. अगेन there is no cost for sponsorship letter. Sponsorship letter ही मेन है. उसी के बिना पे आपको वहाँ जॉब मिलेगी, उसी के बिना पे आपके सारे काम बनेंगे, उसी के बिना पे आपका वीज़ा आएगा. So sponsorship letter is a must and there is no cost of that as well. ये हो गया. उसके बाद आपका आ गया वीज़ा. अगेन जब आपको स्पॉन्सरशिप लेटर आ जाती है ना, उसमें आपको काफ़ी चीज़ें, वो आपको पूरा पैकेज देते हैं. फिर पैकेज मीन्स के व्हाट आर द एक्सपेंसेस दे आर बियरिंग फॉर यू एंड व्हाट आर दे गोना रिम्बर्स टू यू एंड व्हाट दे गोना चार्ज फ्रॉम यू. मैं क्लियर करती हूँ. कुछ एक्सपेंसेस हैं जो आपको खुद करने हैं बियर, जिसकी जैसे कि आपकी उसमें आ जाता है एक जो मेरी नॉलेज में है, OET का एग्ज़ाम का आ जाता है और आपका OSCE की एग्ज़ाम का आ जाता है. ये दो एक्सपेंसेस आई थिंक आपको बेयर करने पड़ते हैं. और कुछ ऑर्गेनाइजेशन में अगेन एक्सेप्शनल है, ये लोग कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ हॉस्पिटल्स ये भी आपको पे कर देते हैं. ओके. सो वीज़ा फ़ीस, अगेन वीज़ा फ़ीस के कोई चार्जेस नहीं है गाइस. वीज़ा बिल्कुल आपको आपके हॉस्पिटल UK वाली गवर्नमेंट आपको पे करेगी. आपका एयर फेयर मतलब कोई एरोप्लेन टिकट वगैरह, एयर टिकट कुछ नहीं लगेगी, वो भी गवर्नमेंट पे करेगी. फिर आपको एकोमोडेशन वहाँ पे कितनी मिल रही है ये अलग अलग है. कुछ लोग 1 मंथ की देते हैं, कुछ 3 मंथ्स की देते हैं, कुछ 2 मंथ्स की देते हैं. मुझे 1 मंथ की मिली थी, लेकिन मेरे साथ के बहुत सारे कोलीग्स जिन्हें 3 मंथ फ्री एकोमोडेशन मिली है. मीन्स यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग. वहाँ रहने का आपको कोई खर्चा नहीं, लेकिन आपकी ग्रॉसरी का खर्चा आपको करना पड़ेगा. कुछ ऑर्गेनाइजेशन, वेरी गुड न्यूज़ दैट कुछ ऑर्गेनाइजेशन आपको वाउचर्स देती है. वाउचर्स मीन्स कि वो आपको कुछ 500 पाउंड्स या 100 पाउंड्स, जो इंडियन करेंसी से आप लगा लो 10,000, 20,000, 50,000, इस तरह के वाउचर्स दे देती है कि आप अपना स्टार्टिंग का खर्चा निकाल सकें. लेकिन ये वाले जो वाउचर्स हैं या ये वाले जो खर्चे हैं, कई बार जब आप प्रॉपर जॉब करने लग जाते हो, सैलरीड हो जाते हो, तो वो थोड़ा करके आपकी सैलरी में से डिडक्ट कर लेती है. विच इज़ नॉट ऑल बॉदर. इतना पता भी नहीं चलता कब कट गया. लेकिन हमारा यहाँ पे आके कंफर्ट जोन बहुत अच्छा बन जाता है. आपको प्रॉपर एयरपोर्ट से आपके एकोमोडेशन तक टैक्सी लेने आती है और टैक्सी का भी कोई खर्चा नहीं है, आपको नहीं पे करना. हमारे टाइम में कोविड था, हमें क्वारंटाइन होना पड़ा था 10 डेज़ के लिए, और वो भी किसी होटल में, बहुत अच्छा होटल था. बट हमें कुछ नहीं देना पड़ा, ऑल इज़ फ्री एंड खाना भी फ्री था 10 डेज़ का. लेकिन एकोमोडेशन हमें जब मिली तब हमारा खर्चा खुद का था. लेकिन हाँ, वो वेलकम पैकेज कुछ दे देते हैं, लाइक आपको कुछ थोड़ा बहुत बर्तन, बेडिंग्स, लिनन, ये सब देते हैं, विच इज़ रियली रियली हेल्पफुल एंड गुड. ओके, ये हो गया. और उसके बाद आता है OSCE. जब आप यहाँ लैंड कर जाते हो तो बेसिकली UK पहुँचने तक आपका कुछ खर्चा नहीं हुआ, सिर्फ वो खर्चा हुआ जो आपने अपना एग्ज़ाम दिया है. वो तो यार देना ही पड़ेगा ना, इतना तो चलेगा ही.
तो उसके बाद जब आप यूके लैंड कर जाते हो, अब आपकी यहाँ से ऑस की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। और ऑस्की का एग्ज़ाम की जो फ़ीस है, फर्स्ट टाइम वो फ़ीस भी वैसे ऑर्गेनाइजेशन ही देती है, बट ये है कि कुछ जगहों पर वो कट कर लेती हैं आपकी सैलरी से। सो इसका भी कोई टेंशन नहीं है। तो ऑल इन ऑल मैं तो यही कहूँगी कि एक तरह से आप एक अगर अब्रॉड कंट्री में अगर किसी ने जाना है, तो नर्सिस के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी यही है टू कम टू यूके, बिकॉज यू आर कमिंग लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हद 50-60 हज़ार आपका ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा होता है, या मैं अगर टू दी एक्सटेंड लगाऊँ, आपका 1 से 1.5 लाख का खर्चा होता है बस, वो भी पूरा नहीं। जब आप इंडिया से यूके आ रहे हो तो आप कुछ पैसे भी लेकर आते हो, जो मैं 1.5 लाख के बीच में ही इंक्लूड कर रही हूँ। लाइक 40-50 पाउंड, 40-50 हज़ार रुपये आप साथ ले आते हो, जबकि वो मैं भी लाई थी, लेकिन मेरा वो आज तक ऐसे ही पड़ा, यूज़ ही नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सब चीज़ें सेटल्ड थी। सो गाइज़, नो वरीज़, नो प्रॉब्लम। ज़रूर अपने पास फ़ंड्स रखिए, हमें अपने पास इमरजेंसी के लिए फ़ंड ज़रूर रखने चाहिए, कहीं भी कुछ देना पड़ सकता है। जैसे मुझे पुलिस वेरिफिकेशन में कुछ देना पड़ा था, और जो मैंने एजेंट्स की बात करी थी, तो मेरा कोई काम अटक गया था, तो मुझे एजेंट को पे किया मैंने, और फिर मुझे मेरा वो काम लाइक बना, क्योंकि वो आउट ऑफ द वे था, कोई इलीगल काम नहीं था, काम लीगल ही था, बट कुछ अटक गया था। सो आई जस्ट पेड एंड इट ऑल गो। सो इट्स ओके, हसल बसल से बचने के लिए थोड़ा बहुत आपको पे करना भी पड़ जाए, डोंट वरी। सो नो खर्चा मच, 1 लाख 1.5 लाख कुछ नहीं होता यार। स्टडी बेस पे लोग 11 12 13 पता नहीं से स्टार्टिंग है, 12-13 लाख से स्टार्टिंग स्टडी बेस पे लोग आते हैं, अपना पता नहीं क्या कुछ पीछे से बेच बूझ के आते हैं। तो हम नर्सिस के लिए तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ना। इफ़ यू वांट टू कम, इफ़ यू आर रियली वांट लाइक ईगर टू कम, जो सेटल्ड हैं, जो रियली आना चाहते हैं, उनके लिए मैं बता रही हूँ कि खर्चे की टेंशन मत लीजिए। उल्टा ये लोग आपकी हेल्प करेंगे स्टार्टिंग में, बाद में आपको अपनी गाड़ी खुद ही चलानी है, लेकिन स्टार्टिंग में देयर इज़ नो प्रॉब्लम। सो नो वरीज़, ओनली ओईटी का खर्चा, और जो आई मीन आइल्स एंड ओईटी का खर्चा, और उसकी जो कोचिंग है डेफिनेटली वो आपकी अपनी होगी। और या दैट्स इट। और हाँ, आपको ना गाइज, जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है, इंटरव्यू हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, तब आपको ये लोग एक पैकेज की लिस्ट देते हैं कि ये चीज़ें आपको ये ऑर्गेनाइजेशन दे रही है। तो वो अच्छे से आप पढ़िए कि हाँ, वो आपको क्या वापस कर रहे हैं या क्या आपसे ले रहे हैं, आपको कितना खर्चा पड़ा, ये सब चीज़ें लाइक आप एक बार कंपेयर कीजिए, आप देखिए। और कोई डाउट हो तो मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। आई एम ऑलवेज़ रेडी टू हेल्प यू विद एवरीथिंग, ओके। और अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। सो टेक केयर, प्रिपरेशन करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से अपना माइंड सेट कीजिए, और पॉजिटिव माइंड सेट रखिए, और स्माइल के साथ यूके आ जाइए। Thank you. Bye bye. Please like, share, and comment my video and subscribe. Thank you. Bye bye.